अक्सर आपको कोई समस्या हो जाए, आपके घर में कोई दिक्कत हो जाए, आपके घर में कोई संपत्ति ना टिके, आप 10,000 रुपये कमाते हो, 12,000 रुपये की खर्च आती है, तो अक्सर आपको एक सजेशन मिलता है कि सुबह उठिए और 1 लोटा जल जाकर के शंकर भगवान को चढ़ दीजिए। शंकर भगवान 1 लोटे जल से संतुष्ट हो जाएंगे और आपको संपूर्ण सुख दे देंगे। ये अक्सर हम कहते हैं और अक्सर लोग भी ये बात कहते हैं, बड़े बड़े पंडित साधु संत भी ये बात को कहते हैं। यह बात तो पूर्णतः सत्य है कि जब आपके घर में समस्या हो, आर्थिक संकट हो, जब आपको लगे कि आपका घर में पैसे जा रही है, आय से अधिक खर्च हो रही है, आप प्रातःकाल उठिए, बस 1 लोटा जल लीजिए, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाइए और कहिए, हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे बाबा वैद्यनाथ, मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, मैं आपके सामने सर रख करके मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। आज से आप मेरा सारा सुख दुख आपके श्री चरणों में, आप सारे कष्ट को हरिए। भोलेनाथ 1 लोटा जल में संतुष्टित होकर के आपका कल्याण करेंगे। यह पूर्णतः सत्य है, परंतु एक अधूरी ज्ञान भी है ये, यह पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमारा पूर्ण ज्ञान क्या है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है माता पिता प्रथम गुरु होता है, और इस संसार का प्रथम पिता कौन है? किसे कहते हैं? हम भोलेनाथ, भगवान विष्णु, माता पार्वती, इन्हीं तो कहते जगत माता, जगत पिता, त्रिलोकी के पिता, जगन्नाथ। ये सब शब्दों से किन्हें संबोधित करते हैं? इन्हीं को तो करते हैं। लेकिन क्या हमने इन्हें कभी गुरु बनाया? क्यों 1 लोटा जल से शंकर संतुष्टित हो जाते? ये कहने पर क्यों नहीं कहते कि 1 लोटा जल जाकर के दूसरे को चढ़ा दो तो भी तुम्हारा कल्याण होगा? शंकर को ही क्यों? इसका अर्थ समझिएगा, शंकर संतोष के देवता है। यह सिखाया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, तुम्हारा सब कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जब बेटा रोज रोज आप जल चढ़ाओगे तो आज नहीं तो कल एक दिन मन में विचार आएगा कि ऐसा क्या खासियत है शंकर भगवान में कि 1 लोटे जल से संतुष्टित है। तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली देवता, जिनसे शक्तिशाली दूजा कोई नहीं, जिनकी पत्नी शक्ति, जिन्हें शक्ति पति के नाम से जाना जाता है, जिनका एक भक्त नारायण, तीनों लोकों का राजा, तो तीनों लोग चरणों में समर्पित कर दे, ऐसा राजा नारायण उसका भक्त, जिसका एक भक्त कुबेर, जो समस्त धन संपदा का स्वामी है, लेकिन फिर भी 1 लोटा जल से संतुष्टित। यह सिखाता है कि जो मनुष्य संतोषी होता है उसके लिए धन, ऐश्वर्य, सुख नहीं, 1 लोटा जल से ही वह पूर्णतः सुखी हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपके घर में 80 लाख का आपने पलंग ले लिया और लेकिन आप जब वहां सोने के लिए गए और आपको अनिद्रा की समस्या है तो आप सो नहीं पाइएगा, आपको एक टैबलेट खाना होगा 80 पैसे की, तभी आप सो पाइएगा। अब आप बताइए, क्या वह पलंग आपको सुख दे सकी? आपने उस पलंग को कमाने के लिए इतना टेंशन ले लिया कि अब 80 पैसा का गोली खाना पड़ रहा है। जब 80 पैसे की गोली खाते तो आप इतनी गहरी नींद में चले जाते कि उस 80 लाख का पलंग का आपको आनंद की अनुभूति नहीं आती है। ये क्या लाभ आपको उस चीज से? संतोष परम सुख है। हमारे यहां कहा गया है शंकर भगवान को आशुतोष, जो संपूर्णता संतुष्ट है, जो स्वयं में, जिन्हें कोई किसी से आशा नहीं, जो पूरी तरीका से आशाओं से परिपूर्ण है, जो स्वयं में ही संपूर्ण है, जो स्वयं में ही संतुष्ट है। ऐसे ईश्वर भोलेनाथ को जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने मन में एक विचार लाइए कि जब भोलेनाथ इतने शक्तिशाली, इतने बड़े देवता होकर के केवल 1 लोटा जल से संतुष्टित हो सकते हैं, तो फिर मुझ जैसा एक साधारण मनुष्य इस संसार में असंतोष क्यों? किस आस में हम दुखी हैं? क्यों हम इतनी चिंता में जी रहे हैं? आपको स्वयं सुख की प्राप्ति होने लगेगी। सुख की प्राप्ति करना है तो सीखिए। हम जब तक अपने आराध्यों से, अपने देवताओं से नहीं सीखेंगे, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि गंगा से कि पाप धोना, हम क्यों गंगा में जाते हैं पाप धोने के लिए, लेकिन गंगा से एक चीज सीखिए कि नदी है, गंगा एक नदी, उसका काम है बहना, कि जब वह बाढ़ में आती तो प्रचंड बाढ़ सबको डुबो देती, तब वह किसी में भेद, भक्त और शत्रु का भी भेद नहीं करती, और जब वह प्यास बुझाती तो हर जीव का बुझाती है। यानी हमें उस गंगा की भांति होना चाहिए, वो गंगा की भांति कि जब सबका पाप धोते सोते स्वयं में दुर्मिल हो गई, लेकिन अपना पाप धोने का गुण नहीं छोड़ी। इसी तरह मनुष्य को होना चाहिए कि जो कार्य आपका उत्तरदायित्व है उसे संपूर्णतः पूरा करते रहिए। भले उसे पूरा करते 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 आप एक दिन टूट जाइए, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। यही सत्य है। इसीलिए कहा गया 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल। भगवान शंकर भोलेनाथ को केवल 1 लोटा जल जलाइए, आपकी समस्त संख्याओं का नाश हो जाएगा, आपके समस्त शंकों का नाश होगा, आपके समस्त क्लेशों का नाश होगा। लेकिन उसके साथ मन में यह विचार भी लाइए कि जब भोलेनाथ 1 लोटा जल से संतुष्टित रह सकते हैं, तो क्या हम 10,000 महीना कमा करके कम से कम संतोष से जी तो सकते ही हैं?
जिस दिन शंकर से आपने एक शिक्षा संतोष की ले ली, आपने संसार का समस्त गुणों को सीख लिया। शंकर को आशुतोष संतोष के देवता कहा गया है, जिसे नारायण को प्रेम का देवता कहा गया है कि नारायण को प्रेम बांधता है, उसी तरह शंकर को संतोष खींचता है। जिसके मन में संतोष आ गया वह शंकर को जीत लिया। इसलिए शंकर रूपी अपने हृदय में जो चीज बैठे हुए ईश्वर हैं उन्हें संतुष्ट करना है तो केवल संतोष लाइए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाइए तो अपने मन में केवल इतना सा विचार लाइए कि हे भोलेनाथ शंकर, मैं आपको आज एक लोटा जल इसलिए चढ़ा रहा हूं कि आप तीनों लोगों का शक्तिपति होने के बाद भी आप इससे संतुष्टित हैं। आज से मैं भी अपने छोटे छोटे इन बेकार की इन चिंताओं को छोड़ करके मैं भी आज से सुखी और संतोषी रहने का हमेशा प्रयास करूंगा। आप सदैव संतोष में रहेंगे। खैर, यह वीडियो मेरी ज्ञान और एक आधार पर थी, भाव पर थी। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, और अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। साथ ही साथ हमेशा एक बात रखिए, अगर आप शंकर भगवान को प्रातः काल में जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और अगर आप अभी तक चढ़ाते हैं तो आप उसे लगातार चढ़ाता ही रहिए, क्योंकि भगवान की पूजा हमारा धर्म और उत्तरदायित्व नहीं, हमारा भाव और संतोष भी है। वो हमारे पिता हैं, पिता का सेवा करना हमारा धर्म है। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं? जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। फिर मिलते हैं नई वीडियो।